शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहमान और रहीम है। वॉइस ऑफ मोहम्मद से डॉक्टर नाबिल अब्बासी। आज की मेरी दुआ है आयोसाइमस नाइगर। अजवाइन खरासानी से बनाई जाती है। ये दुआ जब मरीज़ के अंदर ज़हनी अलामात मौजूद हों इस दवा की, तो ये दवा बेहतरीन काम करती है। ख़ासकर ज़हनी तौर पर ऐसे मरीज़ जिनका चेहरा जर्द हो, उनके अंदर डिलीरियम इज़ियान पाया जाए और अपने जिस्म को कपड़े उतार दें, जिस्म को नंगा कर दें, जिस्म को जो है कपड़े उतारना चाहें और बिस्तर के कपड़ों को पकड़ना, घसीटना, चीज़ें खींचना इस मरीज़ के अंदर ख़ास तौर पर पाया जाता है। असाबी कमज़ोरी की बेहतरीन दवा है। अमूमी तौर पर कमज़ोर असाब वाले लोग, कमज़ोर मजाज के लोग, बूढ़े अशख़ास, बच्चे, बहुत ज़्यादा शराब पीने वाले और हिस्टेरिकल ख़वातीन जो है, एक्यूट डिजीज़ में जब बुखार हो, पर्पल फीवर, दीवानगी किसी कैफियत पाया जाना और शराबियों के जुनून की भी ये बहुत बड़ी दवा है। हिज़ियान हो जिसमें मरीज़ किसी वक्त भी शदीद हिज़ियान की कैफियत में चला जाए, शदीद हिज़ियान के अलामात हो जाएं, उनमें मुतवातर तेज़ी होती जाए, मुतवातर जो है अलामात बढ़ती जाए। इनका चेहरा सुर्ख होता है, लेकिन आयोसाइमस का मरीज़ कमज़ोर हो जाता है। हिज़ियान के बाद मरीज़ पर मुकम्मल ग़ुनूदगी छा जाती है और बेहोशी किसी कैफियत तारी हो जाती है, जो किसी तौर पर भी ओपियम के साथ मिलती जुलती है। इस दवा के मरीज़ जो है वो अमूमी तौर पर बिस्तर को, चादर को नोचना, चुनने की कंडीशन पैदा करना और अपने कपड़ों को अपने जिस्म से अलग कर देना, कपड़े फाड़ दे कपड़े उतार देना इस दवा की बहुत बड़ी अलामत है। इस यानी मरीज़ अपने आप को नंगा कर देते हैं। मरीज़ इंतहाई शकी मिजाज होते हैं, डरते हैं कि कोई उसे ज़हर ना दे दे, कोई उसे कुछ दुख ना पहुँचा दे, कोई उसे तकलीफ़ ना पहुँचा दे। अमूमी तौर पर ख़वातीन खावंद के मुताल्लिक़ शकी होती हैं और खावंद के हवाले से हमेशा शिकायत करती हुई मिलेंगी आप कि उसका शोहर जो है वो चाल चलन सही नहीं है और दूसरी ख़वातीन की तरफ उसका रुझान पाया जाता है। हालांकि शोहर का चाल चलन बिल्कुल सही भी हो, तब भी वो शक में मुब्तला होती हैं। दिमागी अलामात जिनमें इज़ियान का पाया जाना, पहले आहिस्ता आहिस्ता फिर इज़ियान का बढ़ जाना और उसके साथ साथ इज़ियान के साथ साथ मरीज़ का चादरों को नोचना, कपड़ों को नोचना, कपड़े उतार देना, अपने कपड़ों को फाड़ लेना, इन अलामात के साथ साथ हाथ इमराज और मुज़मन तकालीफ में भी ये उस वक़्त काम आती है जिस वक़्त इसके साथ ही अलामात पाई जाएं। वो तमाम जिस्म के पट्टे, आँखों से लेकर पाँव की उंगलियों तक अकड़े हुए, उनके अंदर तशन्नुजी कैफियत, फड़कन की कैफियत पाई जाए, तो तशन्नुजी बेहोशी, चाइल्ड बर्थ के बाद, बच्चे के पैदा होने के बाद परसूद का बुखार भी इस दवा के अंदर आता है। जब परसूद का बुखार उस सूरत में जब मरीज़ा अपने जिस्म को जो है वो ढक ना सके, अपने जिस्म को जो है ना नंगा कर दे और अपने कपड़ों को उतार दे। पानी पीने से भी तशन्नुजी कैफियत का पैदा हो जाना इस दवा में पाया जाता है। खांसी जो सिर्फ रात को लेटने पर ज़्यादा होती है और उठकर बैठने पर आराम आ जाता है, उठकर बैठने पर कम हो जाती है। खांसी अमूमी तौर पर जो है वो झटकेदार खांसी इसमें पाई जाती है।
और कवा इसका अंदर जो है वो ट्रैकिया लटका हुआ होता है। टाइफाइड फीवर में निचला जबड़ा गिरा हुआ महसूस होता है, पेशाब और पाखाना अज खुद निकल जाते हैं। चुनाचे मरीज़ दिमागी और जिस्मानी बीमारी की, जिस्मानी कमज़ोरी की, दिमागी कमज़ोरी की भरपूर जो है ना एग्जाम्पल पेश करता है, और पूरी की पूरी तस्वीर जो होती है वो आपको नज़र आती है कि इसको जिस्मानी और जहनी कमज़ोरी वाक़ई हो गई है। आसाबी तकालीफ, आसाबी कमज़ोरी, उसके साथ साथ जिस्मानी कमज़ोरी, और अपने खामन को शक की निगाह से देखना, अपने जो है ना अजीज़ों को शक की निगाह से देखना, जबकि दूसरों के ऊपर प्यार का नछावर करना इस दवा की बहुत बड़ी अलामत है। और उनके साथ साथ जब मरीज़ अपने जिस्म से कपड़ों को उतार देना चाहे तो फिर भी ये दवा, न्यूरल्जिया हो, ट्विचिंग हो, मस्कुलर जो है ना ट्विचिंग हो, स्पाज़मोटिक अफेक्शंस हों, तशन्नुजी कैफियत हों, जहर की वजह से मैदे की सोजिश हो, जिसको टॉक्सिक गैस्ट्राइटिस भी कहते हैं, टॉक्सिक गैस्ट्राइटिस हो, तो उस सूरत में भी ये दवा काम करती है। इसकी अगर दिमागी अलामात देखें तो मरीज़ बहुत ज़्यादा शक्की मिजाज, बहुत ज़्यादा शक करने वाला, बहुत ज़्यादा बातें करने वाला, टाकेटिव, और जो है ना शहवानी ख्यालात रखने वाला, अपने बॉडी को अनकवर कर दे, जिस्म से कपड़े उतार फेंके, अपने जिस्म को नंगा कर दे, जेलस, दूसरे लोगों को देखकर जो है ना जलन होना, कभी कभी ज़ोर ज़ोर से खिलखिला के हंसना, और जो है बला वजह का हंसना भी इस दवा के अंदर पाया जाता है। उसके साथ हिज़यान की कैफियत, जिसके साथ वो भाग जाना चाहे, भागने की ख्वाहिश हो, और बातों के अंदर जो है वो रब्त न हो, बेरबत बातें करे और ऊट पटांग बातें करने वाला, डिलीरियम के बाद, हिज़यान के बाद और तकालीफ के बाद अमूमी तौर पर अगर मरीज़ जो है वो गलूदगी में चला जाए तो फिर भी ये इस दवा की बहुत बड़ी अलामत होती है। सर के अंदर, सर का भारीपन, सर के अंदर उलझाव का पाया जाना, सर में चक्कर आए, और चक्करों के साथ ऐसे महसूस हो कि जैसे दिमाग ढीला हो रहा है, दिमाग ढीला हो गया है। दिमाग का वर्म भी इस दवा के अंदर पाया जाता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन, जिसके साथ बेहोशी या नीम गलूदगी किसी कैफियत हो तो ये दवा बेहतरीन काम करती है। पुतलियाँ फैली हुई आँखों की, आँखों के अंदर चमकदार, आँखों के सामने चमकदार जो है वो धब्बे बने, चमकदार स्टार्स का बनना, भींगापन भी इस दवा में पाया जाता है। स्पर्मिज्म की बहुत बड़ी दवा है। आँखों के अंदर डलनेस का फील होना और दर्द का होना, जायका, मुँह खुश्क, मुँह सुरख, जो है ना उसके रुखसार सुरख हों, क्रैक्ड, कटे फटे हों, सख्ती, चेहरे के अज़ा की मसल्स की सख्ती, और उसके साथ साथ बोलना मुश्किल हो जाए, इम्पेयर्ड मेमोरी के साथ, जिसके साथ जो है वो उसकी दिमागी हालत जो है ना वीक हो जाए। मुँह खुश्क, गला खुश्क, गले के अंदर सुइयाँ चुभने का एहसास, खुश्की का एहसास, गले में खिंचाव, कंस्ट्रिक्शन का पाया जाना, किसी किस्म का माया, किसी किस्म की लिक्विड, चाय, पानी या कोई शरबत वो जो है ना वो सवाल ना कर सके, निगलना उसके लिए दुश्वार हो, और माया को निगलना ज़्यादातर दुश्वार हो, लिक्विड्स को पीना उसके लिए मुश्किल हो। तालू जो है, जिसको ऊला भी कहते हैं, वो लटका हुआ, और तालू का जो है ना वो इन्फ्लेमेशन, सोजन, किसी चीज़ की डंग लगने के से दर्द, स्टिंगिंग पैन का मतलब है डंग लगने के से दर्द हो कानों के अंदर, और उसके साथ साथ जो है ड्राइनेस भी पाई जाए। मैदे की अलामात में हिचकी लगना, एकफ, इरेक्टेशंस, डकार आना, और जो है ना खुराक का बाहर की तरफ निकलना,
गले के अंदर कंस्ट्रिक्शन का पाया जाना, खिंचाव का होना, किसी किस्म का भी लिक्विड ख्वाह जूसेस की शक्ल में हो ख्वाह पानी हो तो वो निकल ना सके, उसका निकलना जाए इंतहाई दुश्वार हो, मुश्किल हो। तो उसके साथ साथ याद रखें कि इसकी जितनी अलामात इस दवा के अंदर पाई जाती हैं उनके अंदर दिमागी अलामात का होना लाजिम है, यानी मरीज़ असाबी कमज़ोरी के साथ जो है वो चिड़चिड़ा होता है, इज़ियान होता है जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए ज़्यादा हो जाता है, और उसके साथ साथ मरीज़ अपने कपड़े तक उतार देता है और जो है ना बिस्तर की चादरें दूसरी चीज़ों को जैसे नोचता है, खुरचता है, और नोचने और खुरचने की कैफियत भी उसके अंदर पाई जाती है। और स्पेशली अपने खामन के ऊपर शक करने वाला मरीज़, शक करने वाली मरीज़ा इस दवा की तालब हुआ करती है। मेंटल सिम्टम्स, दिमागी जो है ना अलामात के ख़राब होने की, यानी ज़हनी तौर पर वो कमज़ोर और किसी चीज़ को बर्दाश्त न कर सकता। पेट के अंदर कोलिक की कैफियत का, कोलंजी कैफियत पेट का अंदर पाई जाना, ज़्यादातर ऐसे लगे कि जैसे पेट बस्ट कर जाएगा, फट जाएगा पेट के फटने का एहसास पाया जाए। पेशाब का गैर इरादी तौर पर या पखाने का गैर इरादी तौर पर बिस्तर पर ही निकल जाना भी इस दवा की बहुत बड़ी अलामत है। तौर पर जो है ना पेशाब का कर देना और मसाने का जो फालज है वो भी इस दवा के अंदर आता है, और उसके साथ साथ बाज़ औक़ात पेशाब निकलना या पेशाब का जो है ना एक्सपल होना मुश्किल हो जाए तो तब अगर इम्पोटेंसी भी पाई जाती है, शवानी ख्यालात बहुत ज़्यादा हों, और उसके साथ साथ अपने जेनिटल्स के साथ खेलता रहे, हर वक्त आला तनासर के साथ खेलता रहे या मसलता रहे, उनको आला तनासर के साथ खेलने के साथ साथ अगर बुखार भी पाया जाए तो ये दवा बेहतरीन काम करती है। फीमेल के अलामात अमूमी तौर पर हैज़ से पहले बढ़ती हैं। हिस्टेरिकल स्पाल यानी हिस्टेरियाई कैफियत की ये बेहतरीन दवा है, और हिस्टेरियाई कैफियत में जब मरीज़ा शकी मिजाज हो, जब मरीज़ा हिस्टेरियाई कैफियत के शिकार हो जिसके साथ इज़ियान हो, और इज़ियान आहिस्ता आहिस्ता करते हुए फिर बढ़ता जाए और एक्साइटेड हो जाए, और स्पेशली सेक्सुअल डिज़ायर के लिए एक्साइटेड हो, तो ऐसे मरीज़ों को ये दवा, और जिसके साथ वो अपने जिस्म को नंगा कर दे, कपड़े उतार देना चाहे, और ड्यूरिंग मेंसेस भी इसकी तकलीफ बढ़ती हैं। मोस्टली तशन्नुजी मूवमेंट उसके जिस्म के अंदर पाई जाती है। तशन्नुजी जो है ना फड़कर नफास के दब जाने से भी ये दवा जो है ना काम करती है, नफास के दब जाने पर। और हामला ख़वातीन के जो स्पॉन्स हैं, हामला ख़वातीन की तशन्नुजी कैफियत को भी ये दुरुस्त करती है। पर्पल मैनिया के लिए यानी ज़चगी के जुनून के लिए भी ये दवा है। जब जो है ना औरत हामला हो और उसके दौरान जुनून की कैफियत पैदा हो जाए तब भी ये दवा बेहतरीन काम करती है। और इस दवा की अलामत जो है वो पर्पल फीवर भी है, यानी ज़चगी के बाद बुखार हो और खून के अंदर समीयत पाई जाए, और उसके साथ साथ ये सिम्टम्स हो असाबी कमज़ोरी, दिमागी कमज़ोरी, उसके साथ मरीज़ बिस्तर को नोचना और अपने कपड़ों को नोचे फाड़े, चीज़ों को खुरचना, और उसके साथ साथ अपने जिस्म को जो है नंगा कर दे रहे, जो है ना तंगी तनफ़ुस हो, उसके साथ फिट्स के दौरे पड़ें, सफोकेशन हो, सांस लेना दुश्वार हो जाए, तशन्नुजी कैफियत जो है ना छाती के अंदर पाई जाए, ड्राइनेस हो, खुश्की हो, स्पाज़मोडिक कफ, तशन्नुजी खांसी जो रात को बढ़ जाए, और जो है ना हरकत से उसके अंदर तकलीफ़ हो, और लेटने से और आराम करने से उसके अंदर कमी वाक़ई हो जाए, और स्पेशली जब बैठने की हालत में हो तो उसकी खांसी बेहतर हो जाए। गले के अंदर जो है ना खराश, गले के अंदर जो है ना इचिंग की कैफियत का होना, और स्पेशली तालू उसका जो है वो लटका हुआ, तो तालू की इन्फ्लेमेशन के अंदर भी ये दवा काम करती है। जब तालू बहुत लटका हुआ और लंबा महसूस हो, फेफड़ों से खून आने में भी ये दवा मुस्तमल है, जब उसके साथ साथ इसकी जो है ना मरकज़ी अलामात पाई जाए। जिस्म के कपड़े उतारने से उसकी तकालीफ जो है ना वो कम फील करती है। किसी किस्म के हाथों से खेलना
यानी हाथों को हरकत दे के रखना इस दवा की अलामत है। जो मिर्गी के अटैक हैं उनके बाद इंतहाई किस्म की नींद की कैफियत का पाया जाना या गुनूदगी हो जाना, स्पाल और तशन्नुजी कैफियत के बाद भी नींद का आ जाना और कन्वर्जन्स का होना। मैं ये समझता हूँ कि जब दिमागी जो है ना हालात किसी मरीज़ा के ख़राब हों और उसकी ये अलामात पाए जाएँ कि जो है ना ख़ावंद के ऊपर शक और उसके साथ साथ जो है ना कपड़ों को नोचना, चीज़ों को नोचना और कपड़ों को हत्ता कि वो मरीज़ उतार दे, तो ये दवा जो है ना बेहतरीन काम करती है। नींद का बिल्कुल ख़त्म हो जाना, स्लीपलेसनेस, नींद का ना आना, नींद जाना का गायब हो जाना, या बहुत ही ज़्यादा नींद होना, बहुत ही ज़्यादा गुनूदी कैफियत का पाया जाना, और जिसके साथ जो है वो एकदम जो मिर्गी की कैफियत हो जाती है उस तरह की कैफियत का पाया जाना भी इस दवा के अंदर पाया जाता है। बहुत ज़्यादा बेचैनी की कैफियत का पाया जाना, हर मसल जो है ना फड़कता हुआ महसूस हो और अपने जिस्म को कवर करना उसके लिए मुश्किल हो और जिस्म को से कपड़े उतार दे, तो ये दवा बेहतरीन होती है। रात को इसकी तकलीफ बढ़ती हैं, दौरान मेंसेस इसकी तकलीफ बढ़ती हैं, खाने के बाद इसकी तकलीफ बढ़ती हैं, और जब लेटा हुआ हो तो उसकी तकलीफ बढ़ती हैं, जबकि रुकने से, बैठने से, सिटिंग से उसकी तकलीफ के अंदर कमी वाक़ई होती है। हायोसाइमस नाइग्रा जो अजवाइन खरासानी से बनाई जाती है, उसकी जो अगर मरकज़ी अलामात आप देखें तो वो जो है ज़हनी और दिमागी कमज़ोरी, असाबी कमज़ोरी, किसी चीज़ का बर्दाश्त न कर सकना, शक्की मिजाज, और उसके साथ साथ जो है ना अपने जिस्म को अनकवर करना चाहे और बॉडी को जो है ना बॉडी से कपड़ों को उतार दे। इसी तरह बिस्तर का नोचना, कपड़ों का नोचना, कपड़ों का फाड़ देना इस दवा के अंदर पाए जाते हैं, और बहुत ज़्यादा टारगेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा मरीज़ या मरीज़ा बातें करती है, और स्पेशली ये ख़वातीन के अंदर जो है बहुत ज़्यादा इसके अलामात पाई जाती हैं, मेंसेस से पहले भी और मेंसेस के दौरान भी ये तकलीफ हों। होम्योपैथी अल्लाह ताला की नेमत है, और इस नेमत को फैलाना सदका जारिया है। सब्सक्राइब करें, बल्कि आइकन को दबाएं, ताकि जो है ना आपको जो है ना ये डे बाई डे की अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।